सरकार बनेगी तो ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा कि शराब कहाँ बिक्री करना है, कहाँ नहीं करना है। जैसे पहले जिस तरह से लाइसेंस होती थी उस तरह से लाइसेंस न देकर, क्योंकि सरकार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ही बोले थे तू अपने बाप के यहाँ से रोजगार लाएगा, तुम अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा, होटवार जेल से लाएगा। यही ख्याल करके उन्होंने बहाली निकाला था। उसी बहाली को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने 10,000, 20,000, 50,000 करके उन्होंने नियुक्ति पत्र दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे कि हमेशा ही वो जनता के बीच रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। शनिवार और रविवार को उनका बड़ा जनता दरबार का आयोजन होता है। इसी बीच पटना में आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। क्या कुछ कहना है? जैसे पटना में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, नीतीश कुमार बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि जब मेरी सरकार, हम लोग 17 महीने जब थे, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही सरकार को दिया कि रोज़गार कहाँ है, रोज़गार कैसे, टीचर की बहाली रोड मैप तैयार करके उन्होंने ही दिया सरकार को। क्योंकि सरकार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ही बोले थे तू अपने बाप के यहाँ से रोज़गार लाएगा, तुम अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा, होटवार जेल से लाएगा। लेकिन इसका जवाब देते हुए उन्होंने सरकार में जब आया तो 17 महीना में पूरे इतिहास देश में पहली बार किसी देश में एक दिन में 1 लाख समथिंग नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो उन्होंने सब चीज़ सरकार को, जितने डिपार्टमेंट थे, जहाँ जहाँ वैकेंसी नहीं हुई थी 20 सालों से, 15 सालों से, उस सारे चीज़ को निकाल के एक डाटा तैयार करके सरकार को उन्होंने सुपुर्द किया। और ये भी दिया, ये भी डाटा तैयार उन्होंने किया था कि कहाँ से पैसा आएगा। नगर विकास का है तो उसमें कहाँ से पैसा आएगा, टीचर का है तो टीचर की बहाली हम बीपीएससी से करेंगे तो उसको पैसा कहाँ से देंगे। तो उन्होंने शिक्षा पे बीपीएससी का बहाली इसलिए किया कि जो बीच में शिक्षा की जो स्थिति हो गई थी, स्तर गिर गया था, उसको सुधारने के लिए उन्होंने किया। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया था अपने कार्यकाल में, उसी तरह से कि हर स्कूल में अगर 1-2 बीपीएससी टीचर चला जाता है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। यही ख्याल करके उन्होंने बहाली निकाला था। उसी बहाली को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने 10,000, 20,000, 50,000 करके उन्होंने नियुक्ति पत्र दे रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार तो कहते हैं, सदन में बोले कि आप अभी बच्चे हैं, बहुत बहस भी हुआ था। एक तरफ आप बोल रहे हैं बच्चे हैं, जब साथ में रहते हैं तो पीठ थपथपाते हैं उनका कि तुम ही भविष्य हो। और हमारे नेता के प्रपोजल दिया हुआ है, नेता के प्रपोजल पे आप काम कर रहा है, तो नीतीश जी कब क्या बोल देंगे इसकी कोई गारंटी है? कल तो देख ही रहे होंगे, आप लोग भी मीडिया में देखे होंगे, कल रविशंकर बाबू का पैर छू रहे थे। हाँ, कल पैर छूने लगे। तो क्या माना जा रहा है इसको? क्या नीतीश कुमार बीमार है, हो गए हैं? बीमारी है ना, अब उम्र के हिसाब से बीमार पड़ गए हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। हम लोग भी पहले कुछ देते थे तो संज्ञान में लेते थे, लेकिन अब तो ऐसी हो गई है कि उनके पास हम लोग की चिट्ठी भी नहीं पहुंच पा रही है। तो अब बीमार पड़ गए हैं। अब हम लोग भी चाहते हैं और बिहार की जनता भी चाहती है कि बीमार मुख्यमंत्री को हटाया जाए और नौजवान को लाया जाए। बड़ा सदन में चर्चा हुआ था, नीतीश कुमार मुंह चला रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे तेजस्वी यादव को। अब क्या हम था हम तेजस्वी जी इलायची खा रहे थे, तो अब उस पर इशारा कर रहे हैं क्या खा रहे हो, अरे मुंह चला रहे हो। तो उनका अजीब अजीब का बिहेव हो रहा है। कहीं जा रहे हैं किसी के इसमें पुण्यतिथि में, तो फोटो पे या मूर्ति पे फूल फेंकना चाहिए तो जो परिवार के सदस्य उसी पे गुलाब का फूल फेंक देते हैं। तो यही उनकी स्थिति हो गई है। कब क्या बोलना है, बस एक ही चीज़ उनको दिमाग में बैठ गई है। 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले लड़की का औरत लोग कपड़े नहीं पहनती थी, 2005 के पहले धरती पे सुंदर लोग ही नहीं था, यही सब बोलते रहते हैं। तो इससे पता नहीं चलता है कि इंसान की अब उम्र हो गई है, अब उनको अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अच्छा, जो विपक्ष पार्टियां हैं हमेशा इस बात को लेकर हमला करती है कि 2005 से पहले, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उस बात का जिक्र नहीं होता है, लेकिन 5 के पहले का जिक्र करके लोगों को बताया जा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या लगता है कि उससे प्रभावित करना चाहती है? देखिए, बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि 2005 के पहले क्या था। सही बात है कि 2005 के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस तत्कालीन लालू प्रसाद यादव जी 90 में मुख्यमंत्री, उस समय से लेके अपने लोगों को जागरूक किए। और उस समय की बजट बहुत कम होते थे, जितना बजट होता था उसी में उन्होंने काम कर रहा था। आज के बजट में और पहले के बजट को आप जब
उसको देखिएगा तो धरती आसमान के अंतर है। तो समय के साथ डेवलपमेंट होता है। तो जब लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अपने लोगों को जागरूक किए, अपने लोगों को बैठने का सिखाया, अपने लोगों को पढ़ाई लिखाई करने को उन्होंने चौराहा विद्यालय पे लोग हंसी उड़ाता है। चौराहा विद्यालय के पीछे उनकी क्या मानसिकता थी? उनकी मानसिकता यही थी कि गरीब गुरबा जो भी खेत खलिहान में भैंस बकरी चराने जा रहा है तो वहाँ चौराहा विद्यालय होगा तो अपना भैंस भी चराएगा और पढ़ाई भी करेगा। इससे क्या होगा कि उसको आदत लगेगी, तो वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेगा, फिर जाके अपना मिडिल स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में जाकर एडमिशन लेगा। उनकी मानसिकता यही थी। तो लालू जी तो लोगों का नेता भी पूछते थे, बच्चा सबको जहाँ भी रोड पे देखते थे। तो लालू जी लोगों को जागरूक किए और जो बजट था, जो पहले बजट आता था, उसी बजट में इन्होंने काम किया। अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं? कई उनका जो इंटरव्यू देखा गया, हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी को अपनी पार्टी बचाना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी भी जानते हैं कि हम अस्वस्थ चल रहे हैं। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ उनको कदम आगे उठाना चाहिए। अपने बेटा को बढ़ाएं। हम लोग चाहते हैं कि वो अपने बेटा को राजनीतिक में आगे लाएं ताकि उनकी पार्टी बची रहे। नहीं तो ये तो तय हो गई है कि भाजपा भी जानती है कि नीतीश जी अस्वस्थ चल रहा है, भाजपा इनकी पार्टी को तोड़ देगी और जदयू जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान नहीं रहा। तो क्या 2025 में मुख्यमंत्री भाजपा के बनेंगे? क्या ऐसा क्या लग रहा है? कैसे आप सोच रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री हम लोग की सरकार बनेगी? अब पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है और हमारे नेता पे विश्वास कर चुकी है, क्योंकि 17 महीना में इन्होंने जो काम किया, 17 साल बनाम 17 महीना इन्होंने जो करके दिखाया, पूरी जनता को विश्वास है। और इन्होंने इनकी योजना जो है माई बहन योजना, हर हर घर 2500 रुपया महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 से बढ़ा कर 1500 रुपया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और 1200 रुपये जो गैस सिलेंडर का अभी जो मिल रहा है हम लोगों को, 500 रुपये सभी को जनरल करेंगे, 500 रुपये में मिलेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव जो घोषणाएं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, माई बहन के लिए 2500 रुपये और पेंशन योजना को बढ़ाना, गैस सिलेंडर को लेकर, तो ऐसा नहीं लगता है कि विपक्षियों में एक बेचैनी सी हो गई है? बिल्कुल बेचैन है और इन्हीं के आधार पे तो और जगह ये लोग घोषणा किया है। हमारे नेताजी के ही जो इन्होंने घोषणा किया, इसी आधार पे और जगह जो स्टेट में चुनाव हुआ अभी, इसी इन्हीं के स्टेटमेंट पे या इन्हीं के घोषणा पत्र को देखते हुए वो लोग भी घोषणा करके इस पे चुनाव लड़ा है, जिसमें वो लोग सफलता पाया है। लेकिन अब तो हमारे नेता ने यहाँ घोषणा कर दिया, अभी लोग फंस गया है। और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए पूरे बिहार की जनता को हमारे नेता पे विश्वास है और वो जरूर जितना बोले हैं उतना करेंगे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें भाजपा के कई नेता, दिग्गज नेता बैठे हुए थे। उसमें ये कहा जा रहा था कि लालू यादव पे जो बोलना है बोलिए, तेजस्वी पे मत बोलिएगा। इसलिए लोग जानता है कि तेजस्वी क्या है। तेजस्वी यादव के बारे में वो लोग परख लिया है कि तेजस्वी यादव को हम लोग को पटकना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। और तेजस्वी यादव को हम लोग नहीं पीछे कर सकते हैं। और लालू जी की बात को लेके बार बार ये लोग बोलता है कि 2005 के पहले क्या था, टूटी फूटी सड़कें थी। कभी ये लोग नहीं बोला कि लालू यादव ने सामाजिक और समाज में जो विचार दिया अपने, या सामाजिक स्तर पे जो निचले तबके के लोग थे, जितना सबको बैठने का अधिकार दिया, थाना पे जाने का अधिकार दिया, ब्लॉक पे जाने का अधिकार दिया, या अपनी बात को रखने का अधिकार दिया, कभी ये लोग नहीं जानता। जबकि लालू यादव के ही पैदा किए हुए सारे लीडर आज बिहार में हैं लोग, चाहे वो जदयू में हो चाहे आरजेडी भाजपा में। अच्छा, नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं, राजद में आना चाहते हैं महागठबंधन में, तो क्या मौका मिलेगा उनको? अब नीतीश जी को क्या मौका दिया जाएगा? अब नीतीश जी उस लायक है नहीं और नीतीश जी सरकार चला नहीं रहा है। नीतीश जी की सरकार बीजेपी के कुछ लोग चला रहे हैं और पूर्व IAS अफसर लोग चला रहा है। तो इसलिए नीतीश जी को हम लोग क्यों लाएंगे? अब हमारे नेता परिपक्व हैं, हमारे नेता समझ गए हैं बिहार की जनता को, और बिहार की जनता भी समझ गई है अपने नेता को कि हम लोग को कौन देख सकता है। इसलिए हम लोग महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस भी एक तरफ दावा कर रही है कि हम लोग भी मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल तो कैसे जो है ये आंकड़ा तय होगा कि कौन कहाँ से? कांग्रेस भी तो ये भी तो कर रही है, कांग्रेस की हम वही सीट पे चुनाव लड़ेंगे जहाँ से हमारी जीत हो, जहाँ मेरी मजबूत स्थिति होगी। यही तो कांग्रेस बोल रही है ना। ये कांग्रेस तो नहीं ना बोल रही है कि हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बोल रही है मैं सीमित सीट पर ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं वहाँ लड़ूंगा जहाँ मेरी स्थिति मजबूत होगी, जहाँ मेरा हम वहाँ जीत सकें। तो इस बार 25 की लड़ाई में किस तरह से आप लोग पार पा पाएंगे? जिस तरह से भाजपा कई जो है नेताओं को बाहर से बुला रही है, पूरे भाजपा की टीम लग जाती है,
और कई लोग आकर उनका प्रचार भी कर रहे हैं, देख भी रहे होंगे आप। देखिए 20 में भी तो उन्हीं क्या लोग- होगा? 20 में भी उन्हीं लोगों की सरकार थी केंद्र में, और बिहार में भी 20 में भी हमारे नेता का एक हेलीकॉप्टर, और लोग का एक दिन में 20-20 हेलीकॉप्टर निकलता था। एक हेलीकॉप्टर की जगह 20 हेलीकॉप्टर इनके ऊपर चलता था। क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? अगर गाल गुल नहीं करता लोग ये लोग तो हमारी सरकार बनती। मात्र 12,000 से हम लोग सरकार नहीं बना पाए। कई जगह ये लोग चोरी किया, कई जगह ज़बरदस्ती ये लोग 500 200 12 वोट से, इस तरह से वोट से भी हमारे कैंडिडेट को लूज किया लोग। तो ये स्थिति तो इस बार भी हो सकती है। नहीं, अब स्थिति बिहार की जनता जाग चुकी है, अब स्थिति ऐसी नहीं होने वाली है। इस बार चुनाव में सब लोग जागरूक रहेगा, जो भी लोग होगा अपना दमखम से चुनाव लड़ेगा, जागरूक होकर लड़ेगा। तो राजद इस बार सरकार बनाएगी? बिल्कुल 100% इस बार हम लोगों की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, वही चेहरा है, दूसरा कौन है? उन लोगों में तो चेहरा भी नहीं है। हम लोग में चेहरा है हमारे महागठबंधन में। उनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो भाजपा कुछ और बात बोलती है, जदयू कुछ और बात बोलती है, केंद्र के मिनिस्टर लोग कुछ और बात बोलते हैं, बिहार के मिनिस्टर लोग कुछ और बात बोलते हैं। कोई बोलता है कि डिसीजन होगा चुनाव के बाद, कोई कहता है कि नीतीश जी के फेस पे चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का डिसीजन सेंट्रल करेगा। तो इस तरह की उन लोगों के पास बयान, क्योंकि उन लोगों के पास कोई लीडर नहीं है और नीतीश जी के चेहरा पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश जी की चेहरा अब बिहार में क्या है, सब लोग वाकिफ़ है इस बात से। तो इसलिए हम लोग इस बार पुरजोर तरीके से चुनाव भी लड़ेंगे और अच्छी संख्या में हम लोग जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, तेजस्वी ने एक और अनाउंसमेंट किया है पासी समाज को लेकर, तो क्या उससे फ़ायदा मिलेगा? देखिए आज के डेट में हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, तो पासी लोगों को जितना परेशान किया जाता है, जो ताड़ी बेचने वाले हैं, जिनकी जीविकापार्जन चलता है ताड़ी बेच के, सुबह शाम पेड़ पे चढ़ते हैं, ताड़ी बेचते हैं, उसी से खाना पीना अपने परिवार को खिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसको भी प्रशासन परेशान करती है। जो जेन्युइन जो बड़ा डीलर है, जो बड़े लोग बेचते हैं दारू, उसके यहाँ नहीं पहुँचता है, और जो गरीब गुरबा है उसके यहाँ जाके पहुँच के खाना पूर्ति करता है। इन लोग का लबनी फोड़ देता है, इन लोग का गाछ पे चढ़ता है, लोग पकड़ के मारता है। तो ये सब भावना को देखते हुए लालू प्रसाद यादव जी के जो उनका विचार था 1990 में, जो उन्होंने किया इन लोगों के लिए, वही विचार इन्होंने रखते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि ताड़ी फ्री रहेगा। मतलब उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं रहेगा। शराब पर भी कुछ छूट मिलेगी? अब तो सरकार बनेगी तो ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा कि शराब कहाँ बिक्री करना है, कहाँ नहीं करना है। जैसे पहले जिस तरह से लाइसेंस होती थी उस तरह से लाइसेंस न देकर कुछ ऐसे जगह पे हो, प्रखंड में हो, जिला में हो, ताकि जो हमारा राजस्व बाहर जाता है वो हमारे घर में रहे, राजस्व को बढ़ावा हाँ, मिले। उसके लिए। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर यादव जी थे। उन्होंने खास बातचीत हुई उनसे हमारी, कई चुनावी चर्चाएं भी हुए और क्षेत्र को लेकर भी बातें हुई हैं। चुनाव 2025 में होने वाला है, इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, उसी को लेकर हमारी आज खास बातचीत हो रही थी। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।